क्या आप बीमारियों से परेशान हैं? अलग अलग बीमारियां आपको हो रही है या आपके परिवार में किसी सदस्य इस बीमारियों से परेशान है? तो हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती है उन सब बीमारियों का कारण होता है हमारे अंदर के पंच महाभूतों का असंतुलन। ये सृष्टि सारे पंच महाभूतों से बनी है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर भी पंच महाभूत से बना है। और इन पंच महाभूतों के असंतुलन से हमारे अंदर की बीमारियां जन्म लेती है। अगर हम इन पंच महाभूतों को संतुलित कर लेते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से निरोग होता है, हम स्वास्थ्यपूर्ण हो जाते हैं। आज मैं आपको एक 7 दिन का पूरा कार्यक्रम देने वाला हूं, जिसके कारण आप पूरी तरह से आपको बीमारियों से मुक्त कर सकते हो। आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये 7 दिन का अभ्यास आसान है। ये 7 दिन का अभ्यास आपके शरीर और मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त को, अपनी भावनाओं को, विचारों को, सबको नियंत्रित करके, हमारे अंदर के पांचों तत्वों को संतुलित करके आपको पूरी तरह से रोग मुक्त कर देगा। तो तैयार हो जाइए इस 7 दिन के अभ्यास क्रम को जानने के लिए। हम अपने पंच महाभूत को आज से ही संतुलित करेंगे। ये पंच महाभूत संतुलित करने के लिए 5 मुद्राएं मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इन 5 मुद्राओं को कैसे करना है, फिर उनका इस्तेमाल करके हम रोग मुक्त होने वाले हैं। और इन मुद्राओं को आप सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं। आपका मन जब शांत हो तब भी आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं। तो पूरा 7 दिन का हम कार्यक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले दिन पहला, सबसे पहले अपने पैरों को सीधा कर लीजिए आगे। हम पद्मासन में बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना बायां पैर सांस लेते हुए दाहिने पैर पर रखिए। उसके बाद सांस लेते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखिए। ये हो गया हमारा पद्मासन। तो जितना हमें अभ्यास करना है, ये या तो हम पद्मासन में करें, या वज्रासन में करें, या सुखासन में करें, या सिद्धासन में करें। तो दिन पहला, इस मुद्रा को अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर की जो कमजोरी है, जो भय है, अस्थिरता है, वो दूर हो जाती है। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य में वृद्धि होती है, हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें करनी है पृथ्वी मुद्रा। तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी मुद्रा को कैसे किया जाएगा। एकदम आसान है। हमारी 5 जो उंगलियां है उसमें की अनामिका उंगली का जो अग्रभाग है और अंगूठा, अंगूठे का जो अग्रभाग है, वो एक दूसरे से मिला लीजिए। और बाकी की 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा, सीधी रखिए। मुद्रा हमें दोनों हाथों से करनी है। बाएं हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को हम मिला रहे हैं, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रख रहे हैं। उसके बाद हमारे हाथ हमें घुटनों पे रखने हैं। धीरे से आंखें बंद करनी है। 5 मिनट तक हमें दीर्घ श्वसन करना है। पूरक मतलब सांस लेनी है, फिर कुंभक करना है, श्वास को अंदर रोकना है। उसके बाद रेचक करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। और फिर कुंभक करना है, सांस को बाहर ही रोकना है। उसके बाद फिर से पूरक। इस तरह से आपको 5 मिनट तक दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद
आप 10 मिनट तक इस पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कीजिए और उसके बाद फिर 5 मिनट आप दीर्घ श्वसन करके ध्यान में बैठ जाइए। ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। ये पृथ्वी मुद्रा करते वक्त हमें संकल्प करना है कि मैं पृथ्वी की स्थिरता अपने भीतर अनुभव करता हूं। मैं पृथ्वी की स्थिरता अपने भीतर अनुभव करता हूं। मैं पृथ्वी की शक्ति अपने भीतर अनुभव करता हूं। मैं पृथ्वी की शक्ति अपने भीतर अनुभव करता हूं। यह संकल्प आपको करना है। तो अपने आप आपके अंदर आत्मविश्वास और धैर्य की वृद्धि होगी। आपके अंदर की अस्थिरता खत्म हो जाएगी, भय खत्म हो जाएगा और कमजोरी या थकवा भी खत्म हो जाएगा। डे फर्स्ट का यह अभ्यास है। अब हम जानेंगे कि डे 2 में कौन सा अभ्यास करना है। इस डे 2 के अभ्यास से हमारी त्वचा के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। रक्त की जो समस्याएं होती है वो खत्म हो जाती हैं। हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं और जोड़ों में एक नमी सी आती है। मानसिकता में हमारे बदलाव होता है, हमारे अंदर का गुस्सा और क्रोध नष्ट हो जाता है। तो दूसरे दिन के अभ्यास से ये सारे फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो ये मुद्रा है वरुण मुद्रा या जल मुद्रा। वरुण मुद्रा या जल मुद्रा करना भी आसान है। अपनी जो कनिष्ठा उंगली है और अंगूठा, कनिष्ठा का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग एक दूसरे से मिलाइए। बाकी की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका एक सीधी लाइन में रखिए। बाएं हाथ से भी करना है। ये इस तरह से हमारे मुद्रा करनी है, वरुण मुद्रा। उसके बाद हमें दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं, शांत बैठना है। 5 मिनट तक दीर्घ श्वसन करना है। पूरक सांस अंदर लेनी है, कुंभक सांस अंदर रोकनी है, रेचक सांस बाहर छोड़नी है, बहिर्कुंभक सांस को बाहर रोकना है। इस तरह से 5 मिनट तक हमें दीर्घ श्वसन करना है। उसके बाद 10 मिनट तक हमें यह वरुण मुद्रा करनी है और उसके बाद 5 मिनट तक आपको दीर्घ श्वसन और ध्यान करना है। जब हम इस वरुण मुद्रा को करेंगे तब हमारे अंदर एक संकल्प हमें लेना है कि मेरे भीतर की करुणा सदा बहती रहे, मेरे भीतर का स्नेह और शीतलता सदा जागृत रहे। यह संकल्प हमें लेना है। फिर देखिए हमारी सारी त्वचा के रोग खत्म हो जाएंगे, रक्त से जुड़ी सारी समस्याओं से हम बाहर निकल आएंगे और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। गुस्सा क्रोध तो हमें आएगा ही नहीं, एकदम शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे दिन की विधि हमें पूर्ण करनी है। अब आते हैं तीसरे दिन की ओर। तो तीसरे दिन जो मुद्रा हम करने वाले हैं उसके कारण हमारे अंदर का आलस्य खत्म हो जाता है। अगर हम मोटापे से परेशान है तो मोटापा कम हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र अगर खराब है तो पाचन सुधर जाता है, पेट अंदर चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है और जो भी ठंडापन है हमारे अंदर वो भी खत्म हो जाता है। तो आज के दिन हमें जो मुद्रा करनी है वो है अग्नि मुद्रा। इसकी विधि भी एकदम आसान है। हमारी जो अनामिका उंगली है उसको हाथों की ओर मोड़कर उसका जो सीरा है या अग्रभाग है वो अंगूठे के मूल पर रखें, मतलब अंगूठे का ये लास्ट पॉइंट। और फिर उसके बाद अंगूठे से हल्के से दबाएं और ये जो तीनों उंगलियां हैं तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा सीधी रखनी है। बाएं हाथ से भी मुद्रा करनी है इस तरह से।
और फिर दोनों हाथ हमें घुटनों पर रखने हैं। हमारा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए हमेशा किसी भी मुद्रा में। फिर 5 मिनट हमें दीर्घ श्वसन करना है, पूरक, अंतरकुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक। इस तरह से 5 मिनट हम दीर्घ श्वसन करें। फिर 10 मिनट हमें इस अग्नि मुद्रा को करना है और उसके बाद 5 मिनट हमें फिर से ध्यान और दीर्घ श्वसन करना है। और इस मुद्रा को करते हुए हमें एक संकल्प करना है कि मैं अग्नि की ऊर्जा से प्रकाशित हूं, मैं अग्नि की ऊर्जा से प्रकाशित हूं। ये संकल्प के साथ हमें इस मुद्रा को करना है। फिर हम तरोताजा हो जाएंगे, उत्साही हो जाएंगे, आलस खत्म, मोटापा खत्म, पाचन एकदम मस्त, आत्मबल में वृद्धि, ठंडापन गायब। ये हो गया आज का तीसरा दिन। अब चौथे दिन का अभ्यास हम जानते हैं। चौथे दिन का जो अभ्यास है वो अद्भुत लाभ देता है। जो लोगों में हमेशा जोड़ों के दर्द रहते हैं उन लोगों को तो ये मुद्रा करनी ही चाहिए। गैस की समस्या रहती है या बेचैनी रहती है या घबराहट होती है, मतलब अंदर ही अंदर जो घुटन महसूस होती है, उन लोगों को ये मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। ये है वायु मुद्रा। इसको कैसे करते हैं? तो हमारे हाथ की जो तर्जनी उंगली है उसको हाथों की ओर मोड़ के उसका जो सिरा है वो अंगूठे के मूल में स्पर्श कराएं और अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। फिर मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को सीधी रखें। दोनों हाथों से ये मुद्रा करनी है इस तरह से। फिर दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं, मेरुदंड सीधा रहेगा। इसमें भी 5 मिनट हमें दीर्घ श्वसन करना है, पूरक, फिर अंतर कुंभक, फिर रेचक, बहिर्कुंभक। इस तरह से 5 मिनट तक हम दीर्घ श्वसन करेंगे। उसके बाद 10 मिनट तक हम वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उसके बाद 5 मिनट हम ध्यान और दीर्घ श्वसन करेंगे। ये मुद्रा करते वक्त हमारे अंदर एक संकल्प हमें लेना है कि मेरे भीतर प्राण सहज और संतुलित रूप से प्रवाहित हो रहा है। मेरे भीतर का प्राण सहज और संतुलित रूप से प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से संकल्प लेके हम अपने सारे जोड़ों के दर्द से मुक्त हो सकते हैं। हमारे गैस की सारी समस्याएं खत्म, बेचैनी खत्म, घबराहट से हम बाहर निकलकर एक सुरक्षित जीवन महसूस करेंगे। अब दोस्तों आते हैं 5वें दिन की ओर। तो 5वें दिन हम जब अभ्यास करते हैं इस मुद्रा का तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे अंदर एक मानसिक शांति आ जाती है। हमारे हृदय के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। जो टेंशन इंसान को आती है वो उस टेंशन से राहत मिल जाती है। और अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान में वृद्धि होती है। तो ये मुद्रा है आकाश मुद्रा। यह हमारे अंदर के विस्तार को बढ़ाती है और हमारे अंदर शांति फैलाती है। इस आकाश मुद्रा को करना भी बहुत ही आसान है। हमारे हाथों की जो मध्यमिका है, सबसे बड़ी उंगली, उसका जो अग्रभाग है वो और अंगूठे का अग्रभाग, ये एक दूसरे से मिलाना है। और बाकी तीनों उंगलियां, तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा, एक सीधी लाइन में रखनी है। दोनों हाथों से हमें यह मुद्रा करनी है इस तरह से। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। हमारा मेरुदंड सीधा रहेगा और हमें ये संकल्प के साथ मुद्रा करनी है कि मैं अनंत चेतना में से एक हूं, मैं अनंत चेतना में से एक हूं। इस संकल्प के साथ हमें ये मुद्रा करनी है। सबसे पहले 5 मिनट हमें दीर्घ श्वसन करना है, पूरक, अंतरकुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक। इस तरह से 5 मिनट हमें दीर्घ श्वसन करना है। उसके बाद 10 मिनट तक हमें इस आकाश मुद्रा को करना है। उसके बाद 5 मिनट तक हमें दीर्घ श्वसन या ध्यान करना है पूरे संकल्प के साथ।
तो तुरंत हम महसूस करेंगे अपने अंदर की मानसिक शक्ति और हमारे ध्यान में अपने आप वृद्धि होगी, हार्ट हमारा मजबूत होगा और हम तनाव रहित होकर जीवन जिएंगे। अब हम जानते हैं छठे दिन हमें क्या करना है। 5 दिन की 5 मुद्राएं तो हो गई, जिससे हमारे अंदर का पंच महाभूत संतुलन प्राप्त कर रहा है। और छठे दिन हमें क्या करना है कि समग्र संतुलन का दिन होना चाहिए हमारा छठा दिन। मतलब इसी दिन पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा और आकाश मुद्रा, पांचों मुद्राएं हमें करनी है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर के पांचों तत्व संतुलित हो। और इन मुद्राओं को करते वक्त सबसे पहले 5 मिनट तक हमें दीर्घ श्वसन करना है। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, इस तरह से 5 मिनट तक हम दीर्घ श्वसन करेंगे। उसके बाद 10 मिनट तक पृथ्वी मुद्रा करेंगे। फिर 5 मिनट हम ध्यान करेंगे और दीर्घ श्वसन करेंगे। फिर 10 मिनट जल मुद्रा करेंगे। फिर से 5 मिनट हम दीर्घ श्वसन और ध्यान करेंगे। फिर 10 मिनट हम अग्नि मुद्रा करेंगे। फिर 5 मिनट हम दीर्घ श्वसन और ध्यान करेंगे। उसके बाद 10 मिनट वायु मुद्रा करेंगे। फिर 5 मिनट हम दीर्घ श्वसन और ध्यान करेंगे और 10 मिनट तक हम आकाश मुद्रा का अभ्यास करेंगे। और फिर उसके बाद 5 मिनट दीर्घ श्वसन और ध्यान करेंगे। और इसके साथ, हर मुद्रा के साथ हमें एक संकल्प लेना है कि मेरे भीतर के पंचमहाभूत संतुलित हो रहे हैं। जब भी हम ध्यान करें, हमारे अंदर के पंचमहाभूत संतुलित हो रहे हैं, मेरे भीतर के पंचमहाभूत संतुलित हो रहे हैं। तो इससे लाभ क्या होगा कि हमारा समग्र जो शरीर है, मन है, चित्त है, हृदय है, बुद्धि है, इसमें एक संतुलन आ जाएगा और हमारे शरीर की ऊर्जा पुनः जागृत होगी, एक संतुलन हमारे अंदर आएगा। ये छठा दिन होने के बाद 7वें दिन हमें ध्यान करना है और पुनरावलोकन करना है। मतलब कोई भी मुद्रा जो आपको सबसे संतुलित या शांतिपूर्ण लगी हो, जिसका सबसे ज्यादा आपको फायदा मिला हो, उसी मुद्रा में आप एक 15 से 20 मिनट का ध्यान करें और संकल्प लें कि मैं प्रकृति के साथ एकाकार हो रहा हूं, प्रकृति और मैं दोनों एकाकार हो रहे हैं। इससे हमें लाभ होगा कि हमारे अंदर एक गहरी समझ आएगी, गहरी मानसिक शांति आएगी, हमारे अंदर एक आत्म जागरूकता आएगी और हमारे अंदर की ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। हम हमेशा ऊर्जादायी महसूस करेंगे। तो जब भी आपको किसी परेशानी में आपको ऐसा लगता है कि कोई मार्ग आपको मिल नहीं रहा है, तब सबसे अच्छा और आसान मार्ग है ये पंचमहाभूत की मुद्राएं। ये पूरे 7 दिन का आप अभ्यास ध्यान से कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए और लगातार कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितने भारी चमत्कार होते हैं। अगर आपको पूरे जीवन, आजीवन निरोग रहना है, स्वास्थ्यपूर्ण रहना है, तो आप इन पंच महाभूतों की मुद्राओं का अभ्यास करें और अपने आप को स्वयं ठीक करें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जब भी आप कोई मुद्रा करें तो उस समय अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। और जब हम मुद्रा के अभ्यास में बैठे हैं तो अपनी जो सांस है उसको शांत और गहरी रखें, एकदम धीमी। और जब भी हम अभ्यास करते हैं तो उसके दौरान मैंने आपको जो संकल्प कहा है वो आप कीजिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले दीर्घ श्वसन करना है। फिर समझो, मान लो हम एक मुद्रा कर रहे हैं, दीर्घ श्वास लीजिए,
फिर से दीर्घ श्वास लीजिए। इस तरह से भी हम ध्यान कर सकते या ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। अगर दिन में किसी समय आपका मन शांत हो और आपको साधारण आधा घंटे का समय हो तो 10 मिनट पर्याप्त है एक मुद्रा करने के लिए। उससे पहले 5 मिनट आप दीर्घ श्वसन, उसके बाद 5 मिनट दीर्घ श्वसन और ध्यान कीजिए। अगर निरंतर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके अंदर के जो पांचों तत्व है वो संतुलित रहेंगे और आप हमेशा निरोग जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये अभ्यास पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी मुक्त कीजिए और अपने पुण्य का खाता खोलिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए, लोगों को भी रोग मुक्त कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभम भवतु।